सोनिया अगला अगला नेक्स्ट जो है ना हम मिर्ज़ा साहब के साथ खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। चलिए मिर्ज़ा साहब, देखिए वही बात है, झटपट सारे जवाब देने होंगे। घर वालों में से सबसे ज़्यादा आपका कौन ख्याल रखता है? मेरी बेटी है अनम। वैसे भी मैं बेटी से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो अनम इज़ वेरी केयरिंग। मैं बाहर होता हूँ तो फ़ोन करके मेडिसिन दी, ये हार्ट टचिंग बात। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, स्वीट। क्या मुल्क में बगैर कमीशन कोई बड़ा काम मुमकिन है? यस बिल्कुल है, हमें सिस्टम को बदलना होगा। अगर हम यही सोच के देते रहे कि जी ये चेंज नहीं हो सकता, तो हम आने वाली नस्लों पे ज्यादती कर रहे हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा याद आने वाली शख्सियत? वालदा, कोई दूसरा जवाब ही नहीं है मेरे पास। माशाअल्लाह, बेशक। वो शख्सियत जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? फिर मैं कहूँगा मेरा भाई और वालदा, दो शख्सियत मेरी लाइफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है उनका। ओके, अच्छा, काश ये होता तो अच्छा होता? क्वेश्चन मार्क। बीवी होती तो बहुत अच्छा होता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहा हूँ, मैंने बड़ा करीबी उनके साथ वक्त गुजारा है, बड़ी यादें और बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट, अचानक किसी रॉन्ग नंबर से किसी फैन का फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेते हैं या गुस्सा करते हैं? नहीं, मैं बात करता। मेरा वाइट टेलीफोन है, पूरी रात खुला रहता है और बेड के साथ। ये दिन में क्या हाँ जी, क्या कहा? रात में वो कह रहे कि दिन में बंद रहता है, आपने रात को कहा ओपन रहता है, पर रात को लोग बंद कर देते हैं प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने। मैं रात को भी एक्सेसिबल हूँ। हाँ, मैं खुला रखता हूँ, मुझ में आदत नहीं है बंद करने की। चले, अब तो फोन की बात है, वरना दरवाजा खुला रखते थे लोग पहले। दिल के दरवाजे, अयाज खान साहब दिल के दरवाजे की बात कर रहे हैं अपनी। आपके पास और सवाल है? एक सवाल है क्या, लेकिन मैं सोच रही हूँ फारूक साहब की एनर्जी देख के कि ऐसा ना हो नेक्स्ट जब दुनिया बोल है हो ना, वो फारूक साहब कर रहे हो हमारी जगह। सकता है भाई, ये भी हो सकता है। चार पिरो ढाल, बहुत दस्ते सजा रखो, वाह आरास्ता मेहराबे, आंगन भी सजा रखो, शायद कि वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। क्या जबरदस्त जनाब। लास्ट सवाल है जी, 3 सुपर पावर्स आपके पास होती तो वो कौन सी होती? सुपर पावर्स जी, 3 सुपर पावर्स अगर आपके पास होती तो क्या आप इमेजिन करते हैं कौन सी पावर्स होनी चाहिए थी? देखिए, पावर तो आदमी की अपना शख्सियत बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, मतलब कि ऐसी सुपर पावर्स लाइक सुपरमैन जैसे उड़ सकते हैं, या जैसे कोई सबकी आंखों से ओझल हो जाए। पहली पावर तो मैं है कि ये मैं स्टूडेंट लाइफ में चला जाऊं, बड़ी ख्वाहिश है। डीजे कॉलेज में सामने कैंटीन पास में और जी, तो इस तरह की है। वालदा को मैं उम्रे पे लेके जाता था हाथ पकड़ के, और वो उम्र के चक्कर टाइम ट्रैवल करें, वो दोबारा मुझे मिल जाएगा, भले एक दिन के मिले, आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मैं मिस करता हूँ। चलें, मिर्ज़ा इख्तियार भाई से अपने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सवालात के जवाब दिए। अब हम चलते हैं अयाज खान साहब की तरफ और उनसे भी कुछ इसी तरह की शरारतें करेंगे। और मेरा पहला सवाल अयाज खान साहब से ये है कि दिल टूटा कितनी बार? पता नहीं, याद ही नहीं है मुझे कितनी बार, लेकिन खुद ही जोड़ना पड़ा। ये दिल सिर्फ एक तरीके से थोड़ी टूटता है, कभी नौकरी में चीज़ें ऊंची नीच हो जाती हैं। आप तो वही बात रहेगा, दिल वो वाला नहीं, मैं तो वो शेर वाली बात कर रहा हूँ। दिल दे दिया था हमने उसको यार के मापे, काफर का बच्चा खा गया नस्वार के मापे। अच्छा, नाम मैं लेता हूँ और आप ये बताएंगे कि अगर ये जेल में हो तो किस इल्ज़ाम में होंगे? पहला नाम सलीम आफरीदी। सलीम आफरीदी, अच्छा, ये जो कॉमेडी करता है? हाँ। ये क्यों जाएगा बेचारा, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी तो जा रहा है आजकल। मगर उसका नाम तो नहीं है ना। नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमेडी करने के कॉमेडी में नहीं, मेरे ख्याल है वो पॉलिसी इतनी नहीं आई, उसमें थोड़ी सी छूट कॉमेडी वालों को। पीका जो बिल आया है उसकी खिलाफवर्जी कर दी तो जेल जाएगा। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप अगर आपने बिलो बेल्ट कोई ऐसी बात करेंगे जो माशरे के लिए बुरी हो, उसी में जा सकता है आदमी। ठीक है, तो दूसरा नाम बहरोज सब्जवारी साहब। वो क्यों नहीं गया अब तक? आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अगर वो खुदा ना खास्ता कभी गए तो किस इल्जाम में? बूढ़े ना होने पर वो जाएगा मेरे ख्याल इसी पे, तो उससे कहेंगे बताओ, पहले बताओगे नहीं तो हम चित्र मारेंगे। उस पर जुर्म कोई नहीं होगा, सिर्फ बताओ है तुम्हारी उम्र 200 साल क्यों नहीं लगती। अच्छा, ठीक है। अयाज खान साहब, ये अब मैं आपसे थोड़ा सा इसको सेंटिमेंटल भले से हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत प्रोग्राम्स किए,
मैं ये नहीं कहूँगा कि इन अशखास को रेट करें, क्योंकि ये रेटिंग इनको की नहीं जा सकती। ये अपनी शख्सियत में यकता लोग, अपने फ़न में यकता लोग हैं। किनके साथ लेकिन काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया? मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और अनवर मकसूद साहब। देखें, मोइन अख्तर का मैं इसलिए कहूँगा कि अनवर भाई के स्क्रिप्ट को भी जिंदा तो मोइन अख्तर ही करते थे, और शुरू से मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मोइन अख्तर ने किया। वो मुझे यही कहते थे कि तुम जो बिल्टन तुम्हारी जो कॉमेडी है उसकी तुमने एक बाउंड्री रखी हुई, और कोई मुझे कहता था इसके बजाय ये जुमला कह दो, ज़ुबानी जुमला कह दो, लेकिन मैं कुछ भी हो जाए मैं उस पर नहीं जाता था। तो मैंने उनसे बहुत मोइन भाई से सीखा, फिर वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। उमर शरीफ चूँकि स्टेज से आए थे शो की तरफ, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। बट जितने शोज़ में उन्होंने बुलाया, अनवर भाई को हम इस तरह से कहेंगे कि वो जिस लेवल के वो थे, उनकी हर चीज़ आज की तारीख में भी ऐसा लगती है कि जैसे उन्होंने आज लिखा। तो वो हमारे तो ये मेंटोर सारे ही, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन था। जब लूज टॉक शो या लूज मुशायरा हम करते थे तो उस टीम के हम ही सारे हिस्से थे। काजी भाई अलग, अरे जाहिर है कि वो जो मुशायरे जिस तरह के होते हैं, मैं भी उसी मुशायरे की बात करने वाली थी। तो क्या मैं काजी भाई ने एक थी मुशायरे में ये कहा था ना, लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है। क्या बात है यार। लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है, वो बोली परेहट विकार आ रहा है। वैसे भाई कमाल। अयाज साहब, ये जो आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी ये हो गई है, सरहद पार देखें तो वहाँ पे तो मतलब उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं कॉमेडी के मामलात में। वो कॉमेडी जो उमर साहब, मोइन साहब या फिर हमारे उस टाइम में पंजाब में हो रही थी, उस वक्त कैसे तमाम तर हुदूद क़यूद के साथ, तमाम तर आदाब के साथ वो कॉमेडी आप लोग कर पाते थे कि अक्कड़पन भी ना है? मेरे एक उस्ताद कहते थे, मिज़ा वो जो घर में माँ बहन के साथ बैठ के आप देख सकें। बिल्कुल। देखिए, उसकी इसकी एक वजह यह कि हम जो जनरेशन अभी यहाँ बैठी है, हम पीटीवी देखते रहे, फिर चैनल आए दूसरे। उसमें अगर हम उसमें तो पॉलिसी ये थी कि हीरो हीरोइन साथ नहीं बैठ सकते थे, उनमें भी डिस्टेंस होता था। फिर उसमें ये भी है कि अगर उन हीरो हीरोइन या उनके डायलॉग्स में भी कुछ होता था तो हमारे वो कहते थे कि जो बेटा जाओ, बेटा सो जाओ, तुम्हारे फलां। आज वो दौर है कि अगर हम बैठे में और कोई ज़रा सा भी कोई ऐसा भी सीन है तो हमको बच्चे कह रहे होते हैं, अम्मी आप अब्बू या आपके दवा का टाइम हो गया, तो वो हमें भेज रहे होते हैं। तो जो कॉमेडी का डिस्टेंस है उसमें हम उर्दू जो है, देखें उर्दू की निफासत, उर्दू का कल्चर पाकिस्तान जब बना है, अगर वहाँ से आज से लेके भी शुरू करें, हमारे आप जनाब आदाब में जो तू लफ्ज़ तो है ही, तू तो नेगेटिव है। तू तो ऐसा है कि जैसे कि बहुत बड़ा बम मार दिया, अगर किसी को कहता तूने, तो बच्चों को पकड़, तुम्हारे मुँह से तू निकला कैसे? तो जो हमने मिजाज को जिस तरह लेके चले हैं, उसकी ये तीन आप हो गए, इनकी सारी गुफ्तगू में माँ की बात ये कर रहे हैं। वो कल्चर में सबकी माएँ होती हैं, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स को हम कॉमेडी में भी अगर पोर्ट्रे करते थे तो उसको भी रिस्पेक्ट देते थे। तो बस इसलिए वो जो कोटिंग हुई भी है तो वो कोटिंग हट नहीं सकती, और वही तो हमारा सरमाया इफ्तिखार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।